बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे जी। आज हमारे किचन में बन रही हैं गुड़ की टिक्कियाँ। इसके लिए मैंने ले लिए जी 4 गुड़ की पेसियाँ ले ली हैं, 2 चम्मच देसी घी और ये जी ले ली हमने मूँगफली, ये तकरीबन हाफ़ कटोरी है। तो आइए जी शुरू करते हैं इनको बनाना। पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मेल्ट। और दूसरी तरफ हम जो गुड़ है इसको पीस लेंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें जो है गुड़ पिसा हुआ ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मेल्ट करेंगे। ठीक है जी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करें और मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, आपको प्यार होता है और हमें मोटिवेशन मिलती है। फिर मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं, क्योंकि आप हमें हमारी मेहनत का सिला सब्सक्राइब की सूरत में देते हैं। तो हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाते रहते हैं, क्योंकि हमारी हौसला अफजाई होती है। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये गुड़ जो है मेल्ट होने लग गया। इसको अच्छी तरह से हम मेल्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे बनेगी जैसे बाज़ारी गच्चक आप लोग खा रहे हैं। तो बाज़ार से लाने से बेहतर है कि आप घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से। ये सर्दियों की सौगात है। सर्दियों में गच्चक होगी, इस तरह की चीज़ें जो हैं लाजमी खानी चाहिए। आप इसमें कोई सा भी ड्राई फ्रूट जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ मूँगफली ऐड की है। आप बादाम, पिस्ता जो भी आप ऐड करना चाहें खुश्क मेवाजात में से आप ऐड कर सकते हैं मज़ीद इसका जायका बढ़ाने के लिए। ये देखें जी, इसको मुसलसल हिलाना है ताकि ये जो है ना जले नहीं। आप जो है नया गुड़ भी ले सकते हैं। मेरे पास जो पुराना गुड़ पड़ा हुआ था घर में, ये अवेलेबल था तो मैंने इसी से बना ली। अगर आप लोगों के पास गुड़ नया है तो आप उससे भी बना सकते हैं। ये देखें जी, ये थोड़ा सा रह गया, बाकी सारा मेल्ट हो चुका है। या आप जितनी मर्ज़ी चाहें आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। ये जो बाकी हमारा घी बचा था हमने वो भी अब ऐड कर दी है, जब अच्छी तरह से गुड़ जो है मेल्ट हो जाए। ठीक है। इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि साइडों से गुड़ जले नहीं, साइडों से भी साथ साथ उतारते रहें, क्योंकि वो फिर जला हुआ जायका देने लग जाएगा और जायका जो है गच्चक का हमारे ख़राब हो जाएगा। ठीक है। ये इसमें आप जो है चनों की दाल भी ऐड कर सकते हैं। उसको पहले हल्का सा उबाल के तो खुश्क कर लें और वो इसमें ऐड कर दें, वो बहुत मज़े की बनती है। इनके आप इसमें चने की दाल जैसे बाज़ार में गच के मिल रही होती है, तेल और कोई ड्राई फ्रूट है वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब हम जी इसमें अपने जो है मूँगफली ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह से हम करते हैं मिक्स। ये देखिए, अब जी हम जो है चूल्हे की आंच कर देंगे बंद और इसको उतार लेते हैं हम नीचे। ठीक है। अब हम जी एक ले लेंगे बटर पेपर, उसको हम प्लास्टिक के ट्रे में रख के तो इसको ऑयल लगा लेंगे, ग्रीस कर लेंगे ताकि ऊपर जो है हमारी गच्चक या गुड़ की जो है टुकड़ियाँ ये ऊपर जमे नहीं। ठीक है। इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। ब्रश है, ब्रश के साथ कर लें, नहीं तो हाथ के साथ कर लें, कोई मसला नहीं है।
ये देखिए अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेना है प्रॉपर। अब इसके ऊपर ये हम अपने जो है गुड़ और मूंगफली वाला जो है मेज़ा ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हम फैला लेंगे चम्मच के साथ। ये बर्तन में जो है लगाना रहने दीजिएगा, अच्छी तरह बर्तन साफ़ कीजिएगा, चम्मच भी साफ़ कीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ये अल्लाह की नेमत है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए चम्मच के साथ भी काफ़ी जो है गुड़ लग गया है, तो इसको भी अच्छी तरह से हम साफ़ करेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह फैलाते हैं, क्योंकि ये थिक होने लग गया, साथ ही जैसे हमने इसको नीचे उतारा है आंच से ये फ़ौरन थिक होने लग गया। तो पहले जो है इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे ताकि हमें जो है इसको कोई मसला ना हो इसको फैलाते हुए। और अब चम्मच से साफ़ करके तो अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से इसको हम फैला के तो इसमें जो है हम कट लगा लेंगे। आप लाज़मी घर में बना के ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है। आप बाज़ार से ख़रीदने से बेहतर है कि आप घर में बना के ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। ये देखिए ये अच्छी तरह से जो है इसको हमने फैला लिया। ठीक है जी, ये देखें। तो अब जो है हम इस पे लगाएंगे कट। जिस शेप में आपने कट करनी है उसी शेप में जो है आप कट लगा लीजिएगा। अगर आपके पास कोई सांचा है आप उससे कट लगाना चाहते हैं उससे लगा लीजिएगा। मेरे पास छुरी है, मैं छुरी से जो है इसकी टुकड़ियाँ बना लूँगी सिंपल सी। देखिए माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है ये। और जब आप खाएंगे तो आपको यही लगेगा कि आप बाज़ार से ला के ख़रीद के खा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पहले इनको इस रुख पे हम लगाएंगे कट, अच्छी तरह से हाथ दबा के ताकि जो है लास्ट तक हमारी छुरी जाए और इसको अच्छी तरह से कट लग जाए। फिर इसके बाद में जब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, सर्दियाँ आप इसको फ्रिज में ना भी रखें तो ये वैसे ही 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह से ठंडी हो जाएंगी। फिर जब हम इनको उतारेंगे तो उतारने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और पहले से कट लगे होंगे तो इनकी टुकड़ियाँ बनाने में ज़रा भी आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी। ठीक है जी, आप इनको जो मर्ज़ी चाहे शेप दे सकते हैं और इनको बना के रख सकते हैं। खाने के बाद इनको खाएं या वैसे जब हल्की फुल्की भूख हो तब आप इनको खाएं। बहुत मज़े की बनी है, आप लोग भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अब ये हो गया तो अब हम जी इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अब सर्दी हैं, फ्रिज या फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे इनको रख सकते हैं। तो ये देखिए जी ये हमारी टुकड़ियाँ जो हैं ये ठंडी हो चुकी हैं और ये देखिए कितनी आसानी से जो है ये टूट रही हैं। ये देखिए, ये लीजिए जी, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं और खाने में इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होंगी, बहुत मज़े की होंगी। ये देखिए इस तरह इनको उतारेंगे बटर पेपर जो है खुद ही अलग होने लग जाएगा। और ये देखिए जी ये इनकी फ़ाइनल लुक है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है मेरी रेसिपी कैसी लगी थी। कमेंट लाज़मी किया करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।